जोत सिंह, हृदय रोग का इलाज, खर्च 3 लाख। सुरेंद्र कौर, किडनी पेशेंट, 1,17,000। कमलबीर सिंह, किडनी ट्रांसप्लांट, 5,68,000। लेकिन इनमें से किसी का 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, क्योंकि पंजाब सरकार ने प्रत्येक परिवार के लिए 10 लाख तक के मुफ्त इलाज का प्रावधान किया है, जिसका लाभ लाखों लोगों को मिल चुका है। एलपीजी किल्लत को लेकर संसद के बाहर प्रदर्शन, विपक्ष ने लगाए नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब के नारे, मोदी सरकार की विदेश नीति पर उठाए सवाल। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर तीखा हमला, कहा मतदान का अधिकार छीना जा रहा है, कल एनआरसी से नागरिकता भी छीनी जाएगी। बंगाल चुनाव के लिए एआईएमआईएम और जनता उन्नयन पार्टी के बीच गठबंधन का हुआ ऐलान, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ओवैसी ने दी जानकारी, राज्य में 23 और 29 अप्रैल को होना है मतदान। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आदिवासी नेताओं के प्रतिनिधि मंडल से की मुलाकात, सुनी उनकी समस्याएं, साथ देने का दिया भरोसा। अजीत पवार विमान हादसे में दर्ज हुई एफआईआर, कर्नाटक में एनसीपी एसपी विधायक रोहित पवार ने दर्ज कराई शिकायत, राहुल गांधी ने कहा था जहां न्याय मिले वहां दर्ज करो एफआईआर। असम चुनाव से पहले कांग्रेस के 3 उम्मीदवारों का खारिज हुआ नामांकन, सीएम शर्मा के सामने जलूकबारी सीट से प्रत्याशी विदिशा नेओगे की रद्द हुई उम्मीदवारी, कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया हार के डर से चुनाव आयोग का सहारा लेने का आरोप। वंदे मातरम के अनिवार्य गायन मामले में याचिका हुई खारिज, याचिका में गृह मंत्रालय के सर्कुलर को दी गई थी चुनौती। केरल में चुनाव आयोग के सर्कुलर पर भाजपा की सील होने का बढ़ा विवाद, पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट पर शुरू की कार्रवाई। दिल्ली विधानसभा को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, बढ़ाई गई सुरक्षा, जांच जारी। तमिलनाडु में एआईएडीएमके ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी, लिस्ट में 23 नाम है शामिल, राज्य में 23 अप्रैल को होने हैं चुनाव। इजराइल पर हर 1 घंटे में 10 मिसाइलों से हमला कर रहा है ईरान, तेल अवीव में भारी तबाही, आईआरजीसी ने कहा सिर्फ 24 मार्च की रात को ही दागी गई 220 मिसाइलें। पाकिस्तानी जहाज को होर्मुज पार करने की नहीं मिली इजाजत, ईरान ने भेजा वापस, कहा जहाज को होर्मुज से गुजरने की नहीं थी परमिशन। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हसीना ने यूनुस पर साधा निशाना, बोली अंतरिम सरकार ने किया बलिदानियों के खून का अपमान, लगाए गंभीर आरोप। टोक्यो में चीनी दूतावास में घुसने के आरोप में जापानी सैनिक गिरफ्तार, चीन ने जताया विरोध, मांगा जवाब। रूस ने यूक्रेन पर किया बड़ा हमला, दागे 1000 से ज्यादा ड्रोन, हमले में 30 से ज्यादा लोग हुए घायल। 35 नहीं 25 दिन में ही मिलेगा सिलेंडर, समय सीमा संशोधन पर सरकार ने जारी किया स्पष्टीकरण, समय सीमा में बदलाव की खबरों को बताया फर्जी। पश्चिम एशिया में संकट के बीच भारतीय तेल कंपनी बीपीसीएल की अपील, कहा हमारे पास पर्याप्त ईंधन, पेट्रोल पंपों पर ना लगाएं भीड़। कुछ ही मिनट में सोल्ड आउट हो गई आईपीएल 2026 के पहले मैच की टिकटें, 28 मार्च को चेन्नई के एमए चिदंबरम में खेला जाएगा मुकाबला, आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें होंगी आमने सामने। धुरंधर 2 के सिगरेट विवाद पर आर माधवन ने मांगी माफी, कहा बुरा लगा हो तो माफ कीजिएगा, फिल्म में सिगरेट पीते हुए गुरबानी की पंक्तियां बोलते हुए दिखाई दिए थे माधवन, सिख समुदाय ने जताई थी आपत्ति। कॉमेडी फिल्में बनाना छोड़ रहे हैं प्रियदर्शन, बताया सबसे कठिन जॉनर, कहा मुझे अपनी ही फिल्में देखकर नहीं आती हंसी।